Hey, hey guys, what's up? Hope you are enjoying yourself. कल हमने क्या किया था कि पर्यावरण का जो चैप्टर आपको चल रहा था सेट टेट और सी टेट के लिए, आप जानती होगी, फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने प्रथम अध्याय का जो था पार्ट, पहले ही जो टॉपिक था वो था पर्यावरण। उसमें हमने कहाँ तक किया था, हमने इसका कुछ कवर किया था स्तर तक कि कितने स्तर रूप की खास श्रृंखला हो सकती है, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय, 4 स्तर भी हो सकती हैं उसमें, ठीक है, वो चीज़ किया था। तो अब उसके नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं जो भी आएगा, सबसे पहले हम उसको रिवाइज करेंगे जो स्तर थे। चलो अब चलते हैं हम यहाँ पर, हम पहुँच गए खास श्रृंखला स्तर पे, खास श्रृंखला के स्तर पे। तो किस तरह होगा, सबसे पहले आप देखोगे कि खास श्रृंखला के स्तर क्या होगा, सबसे पहले द्विस्तरीय। इसमें क्या होगा, इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, यदि आप पौधा हो, मतलब 2 ही स्टेट उसमें होनी है, 2 स्तर उसमें होने हैं, पौधे और हाथी हो सकता है। इसी प्रकार तृतीय के क्या होगा, तृतीय के लिए आपके लिए हो सकता है, सेकंड एग्जाम्पल आपको उसमें दिया भी है कि पौधे, हिरण और बाघ। चतुर्थ स्तरीय के लिए पौधे, खरगोश, लोमड़ी, बाघ। पंच स्तर के लिए होगा पौधे, कीट, जिसको आप टिड्डा भी कह सकते हो, और ये आपका मेंढक, सांप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको इतना पता लग ही गया होगा किस प्रकार से मिस्त्र को बांट सकते हैं खास श्रृंखला द्वारा। इसमें एक आपको ये नोट करना है एक पॉइंट कि जैव सांद्रण होता क्या है। खास श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की बढ़ती मात्रा को जैव सांद्रण कहते हैं। ठीक है बच्चा, ये चीज़ आपको जैसे याद करके चलना है। इसके बाद आता है आपका खाद्य जाल, अभी आपने पढ़ा था खास श्रृंखला। तो खास श्रृंखला को मिलाकर, बहुत सी खास श्रृंखलाओं को मिलाकर जो समूह बनता है उसे हम खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, जो खास श्रृंखला में जो ऊर्जा का दिशा थी, ऊर्जा का प्रवाह था, वो एक दिशा था, परंतु यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको ये मिलेगा कि खाद्य जाल में जो ऊर्जा का दिशा होगा वो बहुदिशीय होगा। तो कैसे, अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का समूह खाद्य जाल कहलाता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का स्थानांतरण का मार्ग बहुदिशीय होता है। पायतंत्र में खाद्य जाल का होना आवश्यक है क्योंकि यह पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखता है। अब प्राकृतिक संतुलन को कैसे बनाए रखता है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यदि हमारे पर्यावरण में से, पायतंत्र में से कोई भी चीज़ मिस होती है, जिस प्रकार से अब हमारे यहाँ पे बाघ की कमी हो रही है, हाथियों की कमी हो रही है, तो हर के लिए संरक्षण की सुविधा की जा रही है, संरक्षण रिजर्व, टाइगर रिजर्व, तो इस तरह से वन रिजर्व किए जा रहे हैं, जैसे कि हमें संतुलन बना रहे, तो इनकी इसलिए आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसका आपको लिखा, क्योंकि पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, यदि हमें प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना है तो इन चीज़ को अपने माइंड में लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं इसके डायग्राम पे कैसे हो सकता है। सबसे पहला ये होगा कि आप ले सकते हो पौधे, क्या है, पौधे से स्टार्ट करेंगे, बकरी, बकरी से मनुष्य, ये त्रिस्तरीय हो गया। द्विस्तरीय की बात करते हो आप तो क्या होगा, द्विस्तरीय के लिए पौधा और मनुष्य, ऐसे हो रहा है, तो द्विस्तरीय। ये तो त्रिस्तर की बात होगी, ये अपना होगा द्विस्तरीय, क्या, द्विस्तरीय। ठीक है, और ये आपका होगा ये वाला जो है त्रिस्तरीय। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आती है चतुस्तरीय की बात। क्या होगी, चतुस्तरीय के लिए आपको ये हो सकता है पौधे से खरगोश, खरगोश से लोमड़ी, लोमड़ी से शेर। ठीक है, आपका ये भी हो सकता है 5 स्तर के लिए, क्या, पौधा, खरगोश, सांप और मोर, ऐसे भी हो सकता है। इसी प्रकार आपका क्या हो सकता है 5 के लिए, ये हो सकता है आपका पौधे से टिड्डा, यानी कीट जो भी होता है, मेंढक, सांप, बाज। तो ये क्या होगा, ये जो समूह होगा ये खाद्य जाल का एक डायग्राम है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको याद रखना है, ऐसा नहीं कि ये आपको ऐसी बताई जा रही है। ये मैप इसलिए आपको दिखाया जाता है, चित्र, जिससे कि आप इन चीज़ों को अच्छी तरह समझ सके। ठीक है, तो आई होप आपने ये चीज़ अच्छी तरह समझा होगा। ठीक है, और अच्छी तरह करना होगा आपको, क्योंकि इनके करे बिना काम नहीं चलना बिल्कुल भी। ये तो स्टेज है, आगे आप जाकर पढ़ोगे कि बहुत से और जो भी आपको लेवल देखना है और उससे आगे स्टार्ट होगा। और अब जो क्या है टॉपिक अपना बच्चा, अपना टॉपिक ये है पर्यावरण संरक्षण क्या होता है। मनुष्य और पर्यावरण का साथ अटूट है, मतलब जो इनका संबंध है बहुत ही पक्का है। पर्यावरण को अगर नुकसान पहुंचता है तो इसका सीधा प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। यह सत्य है कि पर्यावरण की देखरेख
का जिम्मा मनुष्य पर है, परंतु यह भी अटूट सत्य है कि पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान मनुष्य ही पहुंचाता है। जैसे मनुष्य की आवश्यकताओं में वृद्धि होने लगती है, वैसे ही पर्यावरण का नुकसान पहुंचने लगा। आज सबसे बड़ा विषय है पर्यावरण की रक्षा। पर्यावरण की रक्षा आज सबसे बड़ा विषय पर्यावरण की रक्षा करना है। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, वो किस तरह किए जा रहे हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी जो सम्मेलन आयोजित हुए हैं उसमें प्रमुख है मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन, जो पॉइंट आपको इसमें अच्छी तरह करने हैं, माइंड में इमेज बनाकर रखने हैं, वो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या है इसमें? यह सम्मेलन स्वीडन के स्टॉकहोम स्वीडन देश के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 को आयोजित किया गया था। स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 को किया गया था। और इसी की सहायता से हम 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और सेकंड पॉइंट आपका क्या है? पर्यावरण संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहला प्रयास था। कब था पहला प्रयास? 1972 ही आएगा, 5 जून 1972 को यह चीज़ हुआ था। इस सम्मेलन में सभी के लिए एक ही पृथ्वी का सिद्धांत बनाया गया है कि सभी के लिए एक ही पृथ्वी है। ठीक है, सब मिलजुल कर काम करेंगे पर्यावरण के लिए, ये चीज़ इसमें की गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे आप UNEP, मतलब इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का जन्म हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करते हैं इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण का संरक्षण एवं उसमें सुधार करना था। मुख्य उद्देश्य क्या है? यदि आपसे पूछने लगे जो पर्यावरण का स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? आप बताओगे 1972 में। और कब हुआ था? 5 जून। किसको? 5 जून को 1972 में ये हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण एवं उसमें सुधार करना था। जो पर्यावरण में कमियां आ रही है उसको सुधार अच्छा करना था। ठीक है, ये चीज़ आपको करना है। अब इसके लिए 5th पॉइंट क्या है? इस सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यदि आपसे पूछा जा सकता है टेट, किसी भी स्टेट टेट में या सी टेट में नॉर्मली, कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और भी जितने दिवस होंगे मैं आपने एक अलग से एक ट्री की वीडियो पे आपके इसमें डालूंगा, जैसे ही आप संख्या बढ़ती है आपकी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी तो ये प्रयास है पहला, देखते हैं क्या होता है। पृथ्वी सम्मेलन, जो पृथ्वी सम्मेलन की यदि बात की जाए वो 1992 की बात है। 1992 यह सम्मेलन ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जनेरिया में हुआ था। 3 जून 1992 को आयोजित किया गया था। तो 3 जून 1992 को, ठीक है, इस सम्मेलन में पर्यावरण और विकास पर एक दस्तावेज जारी किया गया जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 किस में आता है? पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 आता है। ये आपको याद रखना है। 3 जून 1992 की बात की गई थी। ब्राज़ील के राजधानी रियो डी जेनेरिया में ये चीज़ हुआ था। ठीक है, जो सम्मेलन हुआ था। अब बात आती है भारत में पर्यावरण संरक्षण। तो क्या है भारत में पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य? सबसे पहला पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण के अधिनियम। तो याद रखना बच्चा आपको, पर्यावरण संरक्षण का जो अधिनियम था वो 1980 में हुआ था। यह अधिनियम 1972 में हुए मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा को लागू करने के लिए पारित किया गया था। किसके लिए किया गया था? यह अधिनियम 1972 में हुए मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा को लागू करने के लिए पारित किया गया था। यह अधिनियम 19 नवंबर 1986 से लागू किया गया। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार के लिए योजना तैयार करना था। तो यदि आपसे पूछा जाए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आपको बताना है। ठीक है, और यह अधिनियम प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार के लिए योजना तैयार करता था। ठीक है, अब बात आती है पर्यावरण संबंधी प्रमुख आंदोलन। सबसे पहला आंदोलन चिपको आंदोलन, बहुत ही फेमस है, अपने सबसे फेमस इलाके में हुआ है, जिसको आप जैसे फूलों की घाटी के नाम से भी जानते हो। किसी घाटी से नाम से? फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड। ये गैलरी से आपके माइंड में आना चाहिए, चिपको आंदोलन। तो किस तरह हुआ था?
इस आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में आज के उत्तराखंड के गोपनेश्वर शहर के रेनी नामक गांव में हुई थी। उत्तराखंड के गोपनेश्वर शहर के रेनी नामक गांव में हुई थी। इस आंदोलन में महिलाएं पेड़ों से चिपककर उनकी रक्षा करती थी। कि भाई बात क्या है कि उस समय क्या था कि अंग्रेज लोग जो थे वे पेड़ों को काटने लगे थे, और वहाँ के जो स्थायी निवासी थे वे कह रहे थे कि हमारे लिए पेड़ परिवार है, हम इनको काटने नहीं देंगे। मतलब उनसे इतना अच्छा प्रेम था कि वे अपने पर्यावरण के लिए लड़ते थे। ठीक है, तो लोगों का समूह हुआ, तो ये चिपको आंदोलन वहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो इसमें जो मुख्य नेता आपसे पूछ लिया जाता है सुंदरलाल बहुगुणा, और इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में हुई थी। और उत्तराखंड के गोपेश्वर, उत्तराखंड के कौन से गोपेश्वर शहर के रेनी नामक गांव में हुई थी। इस आंदोलन में महिलाएं पेड़ों से चिपककर उनकी रक्षा करती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि ऐसा ही कुछ खेजड़डाली नामक गांव राजस्थान में ऐसा हुआ था कि वहाँ पे विश्नोई समाज की महिलाएं थी, उन्होंने भी पेड़ की रक्षा की थी। वो किस प्रकार से की थी, इसका जैसा शॉर्ट नोट में आपको बता रहा हूँ अभी किस तरह। आज से लगभग 300 साल पहले राजस्थान के जोधपुर शहर के खेजड़डाली नामक गांव में खेजड़ी वृक्ष की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी। इसके बाद आता है आपका बिल्कुल सेम है अपिको आंदोलन। ये भी वृक्ष के लिए ही था। ये आंदोलन कहाँ पे हुआ था, ये कर्नाटक में हुआ था। और जिसके प्रेरणा करने वाले थे, शुरुआत करने वाले थे, वे पांडुरंग हेगड़े के नाम से प्रसिद्ध थे। इस आंदोलन के नेता पांडुरंग हेगड़े, यह चिपको आंदोलन का ही रूप था जिसकी शुरुआत कर्नाटक में हुई थी। और ये हुई थी 1983 में, वो 1973 में हुई थी। कहाँ पे, उत्तराखंड के गोपेश्वर के रेनी नामक गांव में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद अपना टॉपिक आता है नर्मदा आंदोलन। यह बांध के ऊपर हुई थी। ठीक है, इस आंदोलन के प्रमुख नेता बाबा आमटे और मेधा पाटेकर थे। ये आप 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं इसमें। इस आंदोलन की शुरुआत नर्मदा नदी पर बन रहे बांध के विरोध में हुई थी। कि नर्मदा नदी है अपना मध्य प्रदेश में हुई थी। कहाँ पे है ये, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर जो बन रहे बांध के रूप में के विरोध में हुई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो चलते हैं आगे। अब बात स्टार्ट होती है पर्यावरण संरक्षण संबंधी पर्यावरण संबंधी पुरस्कार जो होते हैं किस प्रकार से दिए जाते हैं, आप इनको देखते ही होंगे। सबसे पहला जो है अपना पॉइंट है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1987 में हुई। यह किसी संगठन या व्यक्ति विशेष को पर्यावरण के क्षेत्र में अतुल्य योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कहाँ पे दिया जाता है कि पर्यावरण के क्षेत्र में अतुल्य योगदान के लिए, मतलब अच्छे योगदान के लिए दिया जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी, जबकि इंदिरा गांधी 87 में और 93 में हुई थी राजीव गांधी की। यह उन औद्योगिक संस्थाओं एवं इकाइयों को दिया जाता है जो पर्यावरण संरक्षण संबंधी योजनाओं को लागू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, किसको करते हैं, पर्यावरण संरक्षण संबंधी योजनाओं को लागू करते हैं। इसके बाद आता है अपना, इसमें कुछ तथ्य हैं, कुछ दिन है, कौन सा दिन कब बनाया जाता है, किस के लिए बनाया जाता है, वो जैसा डिस्कस करेंगे। इससे अलग भी बहुत पॉइंट है, उनको बताऊंगा। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, पहला है पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को आपको याद रखना है पृथ्वी दिवस। ठीक है, उससे पहले आपको रखना है 22 मार्च को जल दिवस। क्या हो, 22 मार्च को जल दिवस, 22 मार्च को याद रखना है आपको, जल दिवस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, 22 मार्च जल दिवस। इसके बाद आपका सेकंड पॉइंट क्या आता है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ये पॉइंट है, ये है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जैव विविधता दिवस 22 मई को, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को याद रखना है, अभी बताया था। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। जो अपने पहले 3 महीने बताए हैं, इस एक में लिखा नहीं है जल दिवस, वो 22 मार्च को मनाया था, लिख के मैंने बताया था अभी आपको। और जो पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल, और 1 महीना और बढ़ा दो तो जैव विविधता दिवस आएगा 22 मई को। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ पॉइंट आपको एकदम माइंड में रखने हैं। इस वीडियो कम से 2 या 3 बार, यदि समझ में नहीं आ रहा तो 2 से 3 बार देखो, ऐसा कुछ नहीं कि समझ में आएगा।
ये आपकी नहीं हो, मैंने आपको पहले ही बताया था इसी वाली वीडियो में। मैं ये टॉपिक करा रहा हूँ आपको कंप्लीट। इसे करने के बाद हम एनसीईआरटी की पर्यावरण पर चलेंगे। किसके पर्यावरण पे? एनसीईआरटी वाली बुक पे, ठीक है। और अच्छा समझ में आएगा आपको। और उसके बाद में और भी कंटेंट आपको कराऊंगा पर्यावरण में, ठीक है। आप हीरो बन जाओगे पर्यावरण में, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपको मेहनत के साथ मेरा साथ और अपना साथ लेकर चलना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब चलते हैं, अपना जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है कि पर्यावरण संबंधी सप्ताह एवं माह। तो सबसे पहले आपको याद रखना है वन महोत्सव। क्या है? वन महोत्सव। फरवरी एवं जुलाई का प्रथम सप्ताह जो होता है, फरवरी जुलाई का प्रथम सप्ताह, वो वन महोत्सव के लिए मनाया जाता है। और वन्य जीव सप्ताह यह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। वन्य जीव की यदि बात आती है, यदि वन महोत्सव की बात आती है, जहां पे जीव लग जाता है वो अक्टूबर में जाएगा। और जहां वन महोत्सव की बात आती है, फरवरी और जुलाई का प्रथम सप्ताह का हो गया आप, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक मनाया जाता है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आपका जो लास्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आपको WWF का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो क्या इसका फुल फॉर्म होता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। क्या रखना है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर्स। और विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करने वाली संस्था है। क्या है ये? विश्व संरक्षण में, संरक्षण मतलब विश्व में पर्यावरण को बनाए रखने वाली जो संस्था है उसको हम WWF कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड लाइफ फंड भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। एंड आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, कौन सा चैप्टर था? फर्स्ट पर्यावरण। कौन सा बच्चे? पर्यावरण आपका चैप्टर था ये, पर्यावरण। पर्यावरण का जो पहला अध्याय था वो पर्यावरण ही था। वो जो मैं जिस कंटेंट से करा रहा हूँ आपको वो पूरा कर चुका हूँ, ठीक है। ये आप समाप्ति है। सो मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं। आज के लिए इतना ही। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।